हेलो विद्यार्थियों, आज हम एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में स्टडी करेंगे। एक संकर संकरण का अर्थ होता है एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति के अध्ययन के लिए कराया गया संकरण। मेंडल ने मटर के पौधे पर एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण प्रयोग किए थे। एक संकर संकरण प्रयोग किया था एक जीन की वंशागति के अध्ययन के लिए, और उस एक संकर संकरण प्रयोग के लिए मेंडल ने जो जनक चुने थे, जनक पेरेंट्स पी, वो चुने थे। एक तो पौधा लिया था मटर का लंबा पौधा, और दूसरा पौधा लिया था मटर का बौना पौधा, और इनमें कराया था क्रॉस। अर्थात एक संकर संकरण प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के लंबे और बौने पौधे में क्रॉस कराया। क्रॉस कराने से मेंडल को F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। F1 पीढ़ी के लंबे पौधों में स्वपरागण से मेंडल को F2 पीढ़ी प्राप्त हुई। F2 पीढ़ी में मेंडल को लंबे तथा बौने दोनों ही प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। लंबे पौधे थे 75% और बौने पौधे थे 25%। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि ये जो लंबे पौधे F1 पीढ़ी के हैं वो थे अशुद्ध या विषम युग्मजी, क्योंकि इनमें स्वपरागण से लंबे और बौने दोनों प्रकार के पौधे आ रहे हैं। तो इन पौधों में लंबेपन का कारक भी और बौनेपन का कारक भी है, तो ये हो गए अशुद्ध। अशुद्ध को विषम युग्मजी या हेटेरोजाइगस भी पढ़ा जा सकता है। F2 पीढ़ी के लंबे और बौने पौधों में स्वपरागण का अध्ययन किया गया था। इन 75% लंबे पौधों में 25% लंबे पौधों से स्वपरागण क्रिया द्वारा सभी पौधे मेंडल को लंबे प्राप्त हुए, और 75 में से 50% लंबे पौधों में स्वपरागण से (75% लंबे और 25% बौने पौधे प्राप्त हुए। इन 25% बौने पौधों में स्वपरागण से मेंडल को सभी पौधे बौने प्राप्त हुए। इस प्रकार F2 पीढ़ी में स्वपरागण से F3 पीढ़ी प्राप्त हुई। ये जो जनरेशन आई इसे कहेंगे अपन F3 पीढ़ी। ये F3 पीढ़ी के पौधे हो गए। 25% लंबे पौधों में स्वपरागण से सभी पौधे लंबे प्राप्त हो रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ये 25% लंबे पौधे शुद्ध अर्थात समयुग्मजी थे। 50% लंबे पौधों में स्वपरागण से लंबे और बौने दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। इसका अर्थ यह हुआ कि 50% लंबे पौधे अशुद्ध थे, अशुद्ध या विषम युग्मजी, और 25% बौनों में स्वपरागण से सभी पौधे बौने प्राप्त हुए। इसका अर्थ हो गया कि ये पौधे शुद्ध अर्थात समयुग्मजी थे। तो इस प्रकार से ये एक संकर संकरण प्रयोग मेंडल ने किया था F3 पीढ़ी तक। तो अब यहाँ पर F2 पीढ़ी जो है इसका लक्षण पररूप अनुपात और जीन पररूप अनुपात हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो लक्षण पररूप अनुपात है, लक्षण पररूप अनुपात, या अंग्रेजी में बोल सकते हैं
फेनोटिपिक रेशियो ये प्राप्त हुआ था लंबा अनुपात बौना लंबे 75% है और बौने 25% है, तो 25 के पाड़े से कट जाएंगे ये 3 बार, ये 1 बार, तो 3:1। यानी हम कह सकते हैं F2PD का जो लक्षण स्वरूप अनुपात है वो प्राप्त हुआ लंबा अनुपात बौना 3:1। F2PD का जीन स्वरूप अनुपात जीन प्रारूप अनुपात जीनोटिपिक रेशियो यह प्राप्त हुआ था शुद्ध लंबे हो गए 25%, अशुद्ध लंबे 50% और शुद्ध बौने हो गए 25%। इस प्रकार हम लिख सकते हैं शुद्ध लंबा अनुपात अशुद्ध लंबा अनुपात शुद्ध बौना। शुद्ध लंबे 25% है अनुपात अशुद्ध लंबे 50% अनुपात शुद्ध बौने 25%। तो 25 के पार्टे से ये 1 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा और ये 1 बार कटेगा, तो जीन पर अनुपात आ जाएगा 1:2:1। तो इस प्रकार से एक संकर संकरण में लक्षण पर अनुपात 3:1 प्राप्त हुआ और जीन पर अनुपात 1:2:1 प्राप्त हुआ। अब हम एक संकर संकरण का पनेट वर्ग द्वारा प्रदर्शन करेंगे। एक संकर संकरण प्रयोग हमने पढ़ लिया, इसे पनेट वर्ग विधि द्वारा हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये पता होना चाहिए पनेट वर्ग होता क्या है। पनेट वर्ग, इसका एक नाम और भी है शतरंज पट या चेकर बोर्ड। पनेट वर्ग या शतरंज पट या चेकर बोर्ड का अर्थ हो गया यह एक प्रकार का वर्ग होता है और इस वर्ग के ऊपर की साइड में और लेफ्ट कॉलम में युग्मक लिखे जाते हैं। युग्मक युग्मक एक साइड में नर युग्मक, दूसरी साइड में मादा युग्मक लिखे जाते हैं। नर युग्मक के लिए ये साइन काम में लेते हैं और मादा युग्मक के लिए ये वाला साइन काम में लेते हैं। फिर उन युग्मकों को गुणा करते हैं और उनका जो गुणनफल आता है वो चेकर बोर्ड के अंदर लिखा जाता है। इसके भीतर भी छोटे छोटे वर्ग बने होते हैं, तो युग्मकों को गुणा करके जो भी गुणनफल आएगा वो यहाँ पर चेकर बोर्ड के अंदर लिखा जाएगा। इस विधि का विकास किया था ब्रिटेन के वैज्ञानिक रेजिनाल्ड सी पनेट। रेजिनाल्ड सी पनेट ने इस विधि का विकास किया था। पनेट वर्ग विधि को समझने से पहले हमें टाइप्स ऑफ गैमेट्स निकालना आना चाहिए। टाइप्स ऑफ गैमेट्स अर्थात युग्मकों के प्रकार। कोई जीनोटाइप दे रखा होता है, उससे आपको गैमेट्स बनाने हैं, तो कितने टाइप के गैमेट्स किसी जीनोटाइप से बनेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2 की घात n। n का मतलब होता है विषम युग्मजी जोड़ों की संख्या जैसे हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं।
मान लीजिए ये कोई जीनोटाइप है, इस जीनोटाइप से कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? तो यहाँ पर ये समयुग्मजी जोड़ा है, तो विषम युग्मजी जोड़े की संख्या हो जाएगी 0, यानी n की वैल्यू यहाँ पर हो गई 0। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 की घात 0 बराबर 1। किसी की घात अगर 0 आती है तो उसकी वैल्यू होती है 1, यानी इस जीनोटाइप से केवल एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा, और वो बनेगा कैपिटल ए टाइप का युग्मक, कैपिटल ए। इसी तरह से एक जीनोटाइप और ले लेते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए। यह विषम युग्मज जोड़ा है, तो यहाँ पर विषम युग्मज जोड़े की संख्या n हो गई 1, तो 2 की घात 1 और 2 की घात 1 की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी इस जीनोटाइप से 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे। एक तो बनेगा कैपिटल ए टाइप का और दूसरा बनेगा स्मॉल ए टाइप का, यानी एक प्रकार के युग्मक में कैपिटल ए कारक होगा, दूसरे में स्मॉल ए कारक होगा। अगर इस प्रकार का जीनोटाइप है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी, तो यहाँ पर दोनों जोड़े ही समयुग्मजी है, तो यहाँ पर भी n की वैल्यू हो जाएगी 0। तो 2 की घात 0 बराबर हो जाएगा 1, यानी इस जीनोटाइप से एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे, और वो बनेंगे कैपिटल ए कैपिटल बी टाइप के। इसे हम द्विशाखी विधि यानी बाइफरकेट मेथड से समझ सकते हैं। बाइफरकेट मेथड का अर्थ यहाँ पर इस प्रकार से है कि ये जो जीनोटाइप है, इसके जो शुरू के जो कारक है उन्हें लिख दिया जाता है, फिर यहाँ पर 2 शाखाएं निकालते हैं, और फिर आगे वाले दोनों कारकों को शाखाओं पर लिख देते हैं इस प्रकार से। जैसे ये डबल बी है तो एक भी यहाँ पर, दूसरा भी यहाँ पर। इसी तरह से जैसे डबल बी है तो एक भी यहाँ पर, एक भी यहाँ पर, फिर इनको मिला दिया जाता है। तो इसको मिलाएंगे तो आ जाएगा ए बी, इसे मिलाएंगे तो आ जाएगा ए बी, इसे मिलाएंगे तो आ जाएगा ए बी, इसे मिलाएंगे तो भी आ जाएगा ए बी, यानी एक ही टाइप के ए बी टाइप के युग्मक यहाँ से बनेंगे। अगर जीनोटाइप ये वाला है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो यहाँ पर विषम युग्मक जोड़े हो गए 2, तो n की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे हम 2, तो 2 की घात हो जाएगी 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4, यानी इस जीनोटाइप से 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। और 4 प्रकार के युग्मक कौन से बनेंगे उन्हें हम यहाँ पे समझते हैं। तो वही बात है, बाइफरकेट मेथड मतलब द्विशाखी विधि यहाँ पे इस्तेमाल में लेंगे। तो पहला ये जो जोड़ा है इसके दोनों कारक हम यहाँ पे लिख देते हैं, इस प्रकार से लिखेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर यहाँ से शाखाएं निकाल देंगे, फिर आगे वाला जोड़ा लिख देंगे कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर इनको मिला के लिखते हैं, इसे मिलाएंगे तो आ जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी, इसे मिलाएंगे तो आ जाएगा कैपिटल ए स्मॉल बी, इसे मिलाएंगे तो आ जाएगा स्मॉल ए कैपिटल बी, और इसे मिलाएंगे तो आ जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 4 टाइप के गैमेट्स यानी युग्मक बनेंगे इस जीनोटाइप से। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर जीनोटाइप ये है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, इससे निकालने कितने टाइप के युग्मक बनेंगे? तो यहाँ पर 1 2 3 विषम युग्मक जोड़े हो गए 3, तो n की वैल्यू यहाँ पर है 3, n की वैल्यू हो गई यहाँ पर 3, तो 2 की घात हो जाएगी 3, और 2 की घात 3 का अर्थ हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 अर्थात 8, यानी इस जीनोटाइप से 8 प्रकार के युग्मक बनेंगे। इस प्रकार हमने ये देखा कि अगर
कोई जीनोटाइप दिया हुआ है तो उस जीनोटाइप से कितने टाइप के कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब हम समझेंगे एक संकर संकरण का पुनेट वर्ग द्वारा प्रदर्शन। अब हम एक संकर संकरण प्रयोग को पुनेट वर्ग विधि के द्वारा सोल्व करेंगे। यहाँ पर तो एक संकर संकरण प्रयोग के लिए मेंडल ने जो जनक लिए थे, जनक पेरेंट्स पी, वो जनक लिए थे। एक तो लिया था मटर का समयुग्मजी लंबा पौधा और उसका क्रॉस करवाया था मटर के समयुग्मजी बौने पौधे से। अब देखते हैं अपन इनका जीन प्ररूप या जीनोटाइप, जीन प्ररूप या जीनोटाइप। समयुग्मजी लंबे पौधे का जीनोटाइप होता है कैपिटल टी, कैपिटल टी। समयुग्मजी बौने पौधे का जीनोटाइप होता है स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब हम बनाते हैं इनके गैमेट्स अर्थात युग्मक। तो यहाँ पर ये समयुग्मजी जोड़ा है, इससे एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे कैपिटल टी टाइप के। यहाँ से भी एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे स्मॉल टी टाइप के। अब इन युग्मों को मिला देते हैं। तो जब इन्हें मिलाएंगे तो प्राप्त होगी F1PD, F1PD। F1PD इस प्रकार से प्राप्त होगी यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होगी F1PD। तो F1PD के पौधे विषम युग्मजी लंबे प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर पौधों का नाम लिख देते हैं विषम युग्मजी लंबा, विषम युग्मजी लंबा। अब F1PD से F2PD प्राप्त हुई थी स्वपरागण से। तो इनमें हुआ था स्वपरागण, स्वपरागण। स्वपरागण का अर्थ हो गया इनका क्रॉस इनके साथ में, यानी स्वपरागण अगर करवाना है तो इस प्रकार से यहाँ पे क्रॉस लिखना पड़ेगा विषम युग्मजी लंबा, विषम युग्मजी लंबा क्रॉस विषम युग्मजी लंबा। तो ये हो गए यहाँ पर जनक पेरेंट्स। तो इनमें विषम युग्मजी लंबे में स्वपरागण हो रहा है, तो इसे आप ऐसे लिखेंगे विषम युग्मजी लंबे का क्रॉस विषम युग्मजी लंबे के साथ में। अब हमें इनके लिखना है जीनोटाइप, जीन प्ररूप, जीन प्ररूप या जीनोटाइप। तो जीन प्ररूप यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हमें बना देने इनके युग्मक गैमेट्स। तो युग्मक किस प्रकार से बनेंगे, इस जीन प्ररूप से दो प्रकार के युग्मक बनेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी प्रकार के। यहाँ से भी दो प्रकार के युग्मक बनेंगे कैपिटल टी प्रकार के और स्मॉल टी प्रकार के। अब पनेट वर्ग यानी चेकर बोर्ड बनाना है। तो पनेट वर्ग इस प्रकार से बनाया जाएगा, ये पनेट वर्ग इस प्रकार से एक वर्ग बनाना है और इस वर्ग के ऊपर की साइड में इन युग्मकों को लिख देना है और लेफ्ट कॉलम में इनको लिख देना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाले युग्मक लिख दिए। इधर लिख देना ये वाले कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन युग्मकों को मान लेना नर युग्मक है, इनको नर युग्मक, और इन्हें मान लेना मादा युग्मक। इस प्रकार से नर युग्मक और मादा युग्मक मान लिया। अब
इन युग्मों को गुणा करके यहाँ पर लिख देना है। तो इनको गुणा कर रहे हैं तो कैपिटल टी और कैपिटल टी जब गुणा होगा तो आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी के गुणा से आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी के गुणा से आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी के गुणा से आ जाएगा स्मॉल टी। इस प्रकार से ये पौधे प्राप्त हो गए और ये पौधों की जो पीढ़ी है इसे हम नाम देंगे F2PD। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यह पीढ़ी हो गई F2PD। इन पौधों के नाम इस प्रकार से हैं, ये कैपिटल टी वाले पौधे हो गए समयुग्मजी, ये लंबा हो गया। कैपिटल टी स्मॉल टी वाला हो जाएगा विषम युग्मजी, लंबा। कैपिटल टी स्मॉल टी वाला हो जाएगा विषम युग्मजी, लंबा। स्मॉल टी वाला हो जाएगा समयुग्मजी, बौना। इस प्रकार से ये F2PD आ गई। तो ये जो स्क्वायर यानी ये जो वर्ग है इसे बोला जाता है पनेट वर्ग। अब F2PD इसका लक्षण स्वरूप और जिन पर अनुपात हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लक्षण स्वरूप अनुपात यानी फेनोटाइप रेशो, लक्षण स्वरूप अनुपात। तो F2PD का लक्षण स्वरूप अनुपात यहाँ पर प्राप्त होगा। यहाँ पर 1 2 3 3 तो हो गए लंबे पौधे और 1 हो गया बोना। तो यहाँ पर आ जाएगा लंबा अनुपात बोना 3:1। अब हम लिखेंगे F2PD का जीन स्वरूप अनुपात, जीन स्वरूप अनुपात ऐसे बोल सकते हैं जीनोटाइप रेशो। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक जीन स्वरूप ये प्राप्त हो रहा है कैपिटल टी अनुपात, दूसरा प्राप्त हो रहा है कैपिटल टी अनुपात, तीसरा प्राप्त हो रहा है स्मॉल टी। कैपिटल टी टाइप का एक ही पौधा है, कैपिटल टी टाइप के हो गए 1:2 और स्मॉल टी हो गया 1। तो जीन स्वरूप अनुपात आएगा यहाँ पर 1:2:1। इस प्रकार हमने यहाँ पर एक संकर संकरण को पुनेट वर्ग विधि के द्वारा सोल्व कर लिया।